Hello everyone, welcome to ISI. If you want to learn English, then this video is exactly for you. So let's pick up a news and try to learn English. Okay. So now let's see. उत्तराखंड एडॉप्ट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड ने अपनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं। ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता को क्या किया, उत्तराखंड ने अपनाया। लॉन्चेस पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, यहाँ पे ना पोर्टल बेसिकली जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं उनको वगैरह पोर्टल कहते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द न्यूज़। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जो धामी है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, ऑन मंडे सोमवार को ऑफिशियली रोल्ड आउट, यानी कि ऑफिशियली तरीके से आधिकारिक तौर पे रोल्ड आउट जारी किया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता को, जिसको आप शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, यानी कि सोमवार को आधिकारिक तौर पे रोल्ड आउट जारी किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यूसीसी को, फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट। रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवासी। ठीक है, यानी कि राज्य के सभी निवासियों के लिए। ओके, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि छोड़ करके। ठीक है, आप किनको छोड़ करके, तो वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति, एंड नेटिव्स, और जो है मूल निवासी। नेटिव्स का मतलब है मूल निवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब है अनुसूचित जनजाति, एक्सेप्ट का मतलब है कि छोड़ करके। ठीक है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो भी मूल निवासी हैं हु हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा, माइग्रेटेड आउट ऑफ का मतलब होता है यानी कि बाहर चले गए। ओके, यानी कि माइग्रेटेड आउट जो मैंने बाहर चले गए हैं उनको कहा जा रहा है। तो किनको छोड़ करके जो है लागू किया गया है, एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति और मूल निवासियों को छोड़ करके, जो कि हु है माइग्रेटेड आउट ऑफ द स्टेट, जो राज्य को छोड़ करके चले गए हैं उनको छोड़ करके सभी निवासियों के लिए क्या कर दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ऑफिशियली तरीके से रोल्ड आउट लागू कर दिया गया है। ठीक है, विद दिस, इसके साथ उत्तराखंड बन चुका है द फर्स्ट इंडियन स्टेट, पहला भारतीय राज्य। ठीक है, इसके साथ ही उत्तराखंड जो है पहला भारतीय राज्य हैज बिकम बन चुका है। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला, टू इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना। ठीक है, सो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है उत्तराखंड हैज बिकम, उत्तराखंड बन चुका है। ओके, द यूसीसी जो विधेयक था, पास्ट बाई मतलब पारित हुई थी, बाई द स्टेट असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। ठीक है, न कि राज्यसभा। तो यहाँ पे स्टेट असेंबली का मतलब क्या है, विधानसभा। यानी कि यूसीसी विधेयक जो थी, यूसीसी विधेयक पास्ट बाई स्टेट असेंबली, यानी कि विधानसभा द्वारा पारित हुई थी लास्ट फरवरी, यानी कि पिछली बार की फरवरी को। अब ये यूसीसी करती क्या है कि बैन्स, यानी कि रोक लगाती है। ठीक है, रोकती है प्रैक्टिसेज सच एज हलाला, इद्दत एंड तलाक। ठीक है, यानी कि जो भी हलाला है, इद्दत है और तलाक जैसी, ठीक है, तलाक जैसी प्रैक्टिसेस को, अभ्यासों को क्या करती है, बैन्स यानी कि रोकती है। अब ये हलाला और इद्दत तलाक है क्या, तो बेसिकली ये है कस्टम्स रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जो मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है, किसे, तो शादी और तलाक से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, रिलेटेड टू का मतलब होता है से संबंधित। ठीक है, और कस्टम्स का मतलब होता है प्रथाएं, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मैरिज यानी कि शादी और तलाक से संबंधित प्रथाओं जैसे कि हलाला, इद्दत और तलाक जैसे प्रैक्टिसेस को, ठीक है, प्रैक्टिसेस सच एज, ऐसे प्रैक्टिसेस को क्या करती है, बैन्स करती है, रोक करती है। ओके, इट ऑल्सो इंश्योर डैट, यह भी सुनिश्चित करता है कि वुमेन आर गिवन, महिलाओं को दी गई है इक्वल राइट्स, समान अधिकार। ठीक है, यानी कि इंश्योर का मतलब सुनिश्चित। ठीक है, सो यह भी सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को आर गिवन इक्वल राइट, समान अधिकार दिए गए हैं इन मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति और इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। ठीक है, यानी कि संपत्ति और विरासत से संबंधित, मैंने बताया था रिलेटेड टू का मतलब होता है से संबंधित। ओके, मैटर्स मतलब मामले, तो संपत्ति और विरासत से संबंधित मामलों में आर गिवन इक्वल राइट्स, समान अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को। ठीक है, यानी कि ये जो यूसीसी बनाई गई है, ये जो है समान अधिकार देती है किन चीज़ों में, तो संपत्ति और विरासतों में महिलाओं को। ओके, द यूसीसी मैंडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस ऑफ मैरिजेस, डाइवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वो मैंडेट्स करती है, यानी कि जनादेश करती है, अध्यादेश करती है, आज्ञा करती है कि
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस को, जो भी हो ऑनलाइन पंजीकरण हो किस चीज़ का, तो मैरिज शादी का, तलाक का एंड लिव इन रिलेशनशिप का, ठीक है, मैरिज डाइवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप को यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए क्या करती है, बाध्य करती है, मैंडेट्स करती है। ओके, अब वो क्या है, ये गवर्नमेंट पोर्टल्स ucc.uk.gov.in यानी कि UCC उत्तराखंड गवर्नमेंट.in जो पोर्टल है हैज़ बीन फॉर्म्ड, है ना, बनाई गई है फॉर द पर्पज़, मतलब इस उद्देश्य के लिए, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, तो मैरिज डाइवोर्स लिव इन रिलेशनशिप को इन सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पर्पज़ से हैज़ बीन फॉर्म्ड बनाई गई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी पीपल कैन एक्सेस, ओके 1 सेकेंड, यू कैन एक्सेस, आप पहुंच सकते हैं रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स एंड ऑल्सो अपलोड देयर विल ऑन द पोर्टल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना, आप यू कैन एक्सेस, आप एक्सेस कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के पास, रजिस्टर्ड कंप्लेंट यानी कि पंजीकृत शिकायतों के पास जो है आप पहुँच सकते हैं, उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो अपलोड देयर विल ऑन द पोर्टल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो कैन बोला जा रहा था तो इसका भी जो है हेल्पिंग वर्ब कैन ही है, ठीक है। तो आप ना कर सकते हैं क्या चीज़, तो ऑल्सो अपलोड कर सकते हैं देयर विल, अपनी वसीयत को ऑन द पोर्टल पर, ठीक है, यानी कि अपने वसीयत को पोर्टल पर ऑल्सो कैन अपलोड, है ना, आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर धामी कौन है, उत्तराखंड के बेसिकली चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं ऑल्सो रजिस्टर्ड, उन्होंने भी पंजीकृत किया हिज मैरिज ऑन द पोर्टल, अपनी शादी को पोर्टल पर, ठीक है, अपनी शादी को पोर्टल पर उन्होंने क्या किया, रजिस्टर किया। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर्स अमित शाह। ध्यान दीजिएगा, एबल का मतलब सक्षम होता है, लीडरशिप का मतलब होता है वो नेतृत्व, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुशल नेतृत्व इसका मतलब होगा। ओके, सो कुशल नेतृत्व के अंतर्गत जो है किसके, तो वो है रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में आवर गवर्नमेंट हैज़ टुडे इम्प्लीमेंटेड का मतलब है कि लागू करना, ठीक है, लागू किया, इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू किया। तो ये धामी जी कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स उत्तराखंड के कि आवर गवर्नमेंट हैज़, है ना, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार है, हैज़ टुडे इम्प्लीमेंटेड, आज जो है लागू कर दिया है द UCC इन उत्तराखंड, ठीक है, यानी कि हमारी सरकार जो है आज UCC को उत्तराखंड में हैज़ इम्प्लीमेंटेड लागू कर दिया है। ओके, सो टुडे इज ए स्पेशल डे, आज जो है विशेष दिन है फॉर द पीपल ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य के लोगों के लिए, एज वेल एज साथ ही साथ फॉर ऑल द कंट्रीमैन, सभी देशवासियों के लिए, ठीक है, यानी कि आज जो है विशेष दिन है, खास दिन है इस राज्य के लोगों के लिए और साथ ही साथ पूरे देश के लिए, ठीक है, फॉर द ऑल कंट्रीमैन, सभी देश के लोगों के लिए। सो मिस्टर धामी सेड, मिस्टर धामी ने कहा, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, ठीक है। सो मिस्टर धामी ने कहा ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ UCC पोर्टल, यानी कि UCC पोर्टल के लॉन्च के दौरान मिस्टर धामी ने कहा, ओके, आई एम कॉन्फिडेंट डैट, मुझे विश्वास है कि दिस स्ट्रीम ऑफ इक्वलिटी, स्ट्रीम का मतलब है धारा, इक्वलिटी का मतलब है समानता, ठीक है, यानी कि समानता की यह धारा, इमिनेटिंग का मतलब होता है कि बहने वाले, ठीक है, फ्रॉम उत्तराखंड से, ठीक है। सो उत्तराखंड से इमिनेटिंग बहने वाले यह समानता की धारा, ठीक है, ये जो उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि यह समानता की धारा उत्तराखंड से बहने वाली विल एरिगेट, ध्यान दीजिएगा, विल एरिगेट मतलब झकझोर देगी एंटायर कंट्री, पूरे देश को इन द नियर फ्यूचर मतलब करीबी भविष्य में, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि करीबी भविष्य में जो है ये समानता की धारा जो है पूरे देश को झकझोर देगी। ओके, सो ही एडेड, उसने कहा, टर्मिंग द UCC, टर्मिंग का मतलब होता है कि बताते हुए, करारते हुए, ठीक है। सो UCC को करारते हुए द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ इक्वलिटी एंड हार्मोनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, एरा का मतलब, न्यू एरा का मतलब होता है नए युग, इक्वलिटी मतलब समानता और हार्मोनी का मतलब होता है सद्भाव, ठीक है, यानी कि समानता और सद्भाव के नए युग की शुरुआत जो है ना, समानता और सद्भाव के नए युग की शुरुआत UCC को बताते हुए, UCC को करारते हुए मिस्टर धामी एडेड, मिस्टर धामी ने कहा कि, ठीक है, मिस्टर धामी ने कहा कि हिज गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस्ड, उसकी सरकार ने हैड प्रॉमिस्ड वादा किया था कि
द गॉड लाइक पीपुल, है ना, यानी कि ईश्वर जैसे लोगों से, ध्यान दीजिएगा, गॉड लाइक पीपुल, ईश्वर जैसे लोगों से उसकी सरकार ने वादा किया था, है ना, मिस्टर धामी ने कहा कि उसकी सरकार ने हैड प्रॉमिस्ड, वादा किया था, द गॉड लाइक पीपुल, ईश्वर जैसे लोगों से, डैट कि एवरी सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राज्य के सभी नागरिकों, है ना, राज्य के सभी नागरिकों को वुड हैव मतलब पास होंगे इक्वल राइट्स, समान अधिकार। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ कि समानता और सद्भाव के नए युग की शुरुआत जो है यूसीसी को बताते हुए मिस्टर धामी ने कहा कि उसकी गवर्नमेंट जो है वादा किया था ईश्वर जैसे लोगों से कि एवरी सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, राज्य के सभी लोगों को वुड हैव मतलब होंगे, एवरी सिटीजन्स ऑफ द स्टेट वुड हैव, राज्य के सभी लोगों के पास होंगे इक्वल राइट्स, समान अधिकार। ठीक है, राज्य के सभी लोगों के पास समान अधिकार होंगे। एंड द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ यूसीसी, इम्प्लीमेंटेशंस का मतलब है क्रियान्वयन। ठीक है, मतलब कार्यान्वयन। तो यूसीसी का जो कार्यान्वयन जो है वाज ए रिफ्लेक्शंस ऑफ द बीजेपी कमिटमेंट। ठीक है, ये जो है रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, प्रतिबिंब है किस चीज़ का, तो बीजेपी कमिटमेंट यानी कि भाजपा के प्रतिबद्धता के। ठीक है, टू अचीव प्राप्त करना, है ना, उस चीज़ को पाना, द रिसोल्यूशन का मतलब संकल्प टेकन बिफोर द पब्लिक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिफोर का मतलब पहले नहीं बल्कि यहाँ पे बिफोर का मतलब जो सामने होगा। तो बिफोर द पब्लिक, जनता के सामने, पब्लिक के सामने, रिसोल्यूशन टेकन यानी कि लिए गए संकल्प। ठीक है, यानी कि जनता के सामने लिए गए संकल्प को अचीव करना, है ना, ये भाजपा की जो कमिटमेंट थी उस चीज़ का क्या है, यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली उसका रिफ्लेक्शन से प्रतिबिंब है। ओके, अकॉर्डिंग टू ए कम्युनिक्यू का मतलब है विज्ञप्ति। ठीक है, सो एक विज्ञप्ति के अनुसार फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की ओर से, ठीक है, यानी कि राज्य सरकार की ओर से एक विज्ञप्ति के अनुसार द ऑनलाइन पोर्टल क्रिएटेड, ऑनलाइन पोर्टल जो बनाए गए हैं फॉर द यूसीसी रजिस्ट्रेशन, यानी कि यूसीसी पंजीकरण के लिए, पंजीकरण हैज़ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी कि आधार आधारित सत्यापन। ठीक है, यानी कि यूसीसी के लिए जो है आधार आधारित सत्यापन जो है क्रिएटेड मतलब बनाए गए हैं। ठीक है, एन AI बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विस, AI का मतलब था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ठीक है, सो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित और ट्रांसलेशन सर्विस यानी कि अनुवाद सेवाएं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सर्विस जो है विल ट्रांसलेट, मतलब वो ट्रांसलेशन सर्विस रहेगी AI रिलेटेड, और विल ट्रांसलेट वो जो है अनुवाद करेगी द कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट होंगे डाइवोर्स, रिलेशनशिप, मैरिज से संबंधित जो भी कंटेंट जिस भी भाषाएं में होगी वो क्या करेगी, तो AI जो ट्रांसलेशन सर्विस है विल ट्रांसलेट अनुवाद करेगी कंटेंट को। ठीक है, into 22 लैंग्वेजेज, 22 भाषाओं में। ओके, इंक्लूडिंग इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी सहित, यानी कि अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में कंटेंट को ट्रांसलेशन सर्विस जो है विल ट्रांसलेट उसको ट्रांसलेट करेगी, अनुवाद करेगी। ओके, पोर्टल हैज़ इंटीग्रेटेड डेटा, यानी कि पोर्टल में जो है डाटा को इंटीग्रेटेड किया गया है, यानी कि एकत्रित किया गया है, कहाँ से, तो फ्रॉम अक्रॉस मोर देन 13 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मोर देन यानी कि उससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा, तो वो है 13 सरकारी विभागों से, इंक्लूडिंग सिविक्स बॉडीज यानी कि नागरिक निकाय, पुलिस और अदालत। ठीक है, यानी कि नागरिक निकाय, पुलिस और अदालत सहित 13 सरकारी विभागों से भी ज़्यादा जो है, 13 सरकारी विभागों से भी ज़्यादा जो है पोर्टल पे डेटा को क्या किया गया, इंटीग्रेटेड किया गया, डेटा को शामिल किया गया है। ओके, so English learner, I hope you will like this video, and by this type of English practice you can learn English. Okay, so thank you so much, bye. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.